Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of possible oxidation states of p block elements and the options are decreases towards the right of the periodic table, increases towards the right of the periodic table, first increases then decreases down the group, first decreases then increases down the group. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करती है कि उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो किसके इक्वल होती है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कि वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, ग्रुप 13 एलिमेंट्स में क्या होता है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जिसकी वजह से जो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोले, क्योंकि किसी भी ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, चाहे वो हमारा सेकंड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड का हो, इनके पास वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये क्या शो करते हैं, ये मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी अगर हम बात करें किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी इंक्रीज करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। जैसे अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रुप 14 की बात करें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 15 की बात करें तो +5, 16 की +6 और 17 की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस टाइप से हमारी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अभी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, डिक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब किसी पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है। अभी अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, क्योंकि किसी भी ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं। तो मतलब जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उनकी जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारी सेम ही रहती है। अभी अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम ही रहते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सेम ही रहती है। सो द फाइनल आंसर इज इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हिच इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।